हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे, सकुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मच और मैनी, जिसका अर्थ होता है बहुत। तो दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपको जब एग्ज़ाम में आए और केवल खालिस्तान देखें और खालिस्तान के बाद वाला शब्द देखें और आप आसानी से मच और मैनी का प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों हमने कुछ नियम बनाए हैं। यहाँ पर नियम नंबर 1 देखते हैं कि वाक्य में रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द में एस या ईएस लगा हो। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों कि जब भी किसी भी शब्द में एस ईएस लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुवचन है। जब बहुवचन हो तो हम काय का प्रयोग कर देंगे, मैनी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार हम नियम नंबर 2 देखते हैं कि रिक्त स्थान के बाद एस या एस ना लगा हो। इसका मतलब ये है कि वह एक वचन है, तो हम काय का प्रयोग कर देंगे, मच का प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों, ये पहला और जो दूसरा नियम है ये अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रायः जब वाक्य में टू, वेरी इत्यादि आता है तो हम मच लगाते हैं। और चौथा नियम हम देखते हैं कि रिक्त स्थान के बाद यदि कोई भी प्रपोजिशन आए, जैसे कि ऑफ, ऑन और फ्रॉम, या फिर कोई भी अप्रत्यक्ष क्रिया आए जैसे कि डू, डस, डिड इत्यादि हो, तो एक वचन और बहुवचन के आधार पर मच और मैनी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन प्रश्नों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ऊपर नियम देखा, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई हैव, हम खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान के बाद देखें कि शब्द बुक में एस लगा है, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया इसका मतलब हमने ऊपर बोला है कि जब एस ई एस लगा हो तो हम काय का प्रयोग कर देंगे, मैनी का प्रयोग कर देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि साजिद डज नॉट हैव खालिस्तान फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खालिस्तान के बाद वाले शब्द के बाद एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुवचन है, अर्थात हम काय का प्रयोग कर देंगे, इसमें मैनी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि आई डोंट हैव खालिस्तान। अब यहाँ पर खालिस्तान के बाद हमने ये पूरा शब्द देखा, फ्री टाइम। तो दोस्तों, इसमें एस या ई एस नहीं लगा है, इसीलिए हम काय का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हमारा नियम नंबर 2 है कि जब रिक्त स्थान के बाद एस या ई एस न लगा हो, अर्थात वह एक वचन होता है, ऐसी स्थिति में हम काय का प्रयोग कर देते हैं, मच का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए हम फ्री टाइम में देखते हैं, एस ई एस नहीं लगा है, इसका मतलब हम यहाँ पर काय का प्रयोग कर देंगे, मच का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार चौथे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई हैव खालिस्तान स्लाइसेस। अब खालिस्तान के बाद देखें दोस्तों, एस ई एस लगा है, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, यानी हमको क्या बोल देना है, मैनी बोल देना है, यानी मैनी का प्रयोग कर देना है। इसी प्रकार अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं कि हाउ खालिस्तान मनी। अब यहाँ पर दोस्तों देखें कि मनी में एस ई एस नहीं लगा है, यानी हम बोलेंगे इसमें हम काय का प्रयोग कर देंगे, मच का प्रयोग कर देंगे। अब छठे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं दोस्तों, ये खालिस्तान के बाद वाला शब्द। अब यहाँ पर आप भ्रमित ना हो, भ्रमित इसलिए ना हो क्योंकि एस और ई एस की बात हुई है, ना इसमें एस ई एस है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये प्यूपिल जो है वो बहुवचन होता है, और बहुवचन के साथ हमेशा दोस्तों याद रखिएगा हम काय का प्रयोग करते हैं, मैनी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए छठे एग्जाम्पल में हम मैनी का प्रयोग कर देंगे, यहाँ भ्रमित नहीं हो। अब 7वां एग्जाम्पल में देखें, हाउ खालिस्तान डू यू अर्न। हमने आपको बताया है कि जब भी खालिस्तान के बाद कोई भी प्रोपोजिशन हो या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि खालिस्तान के बाद वाले शब्द में हम मुख्य क्रिया को देखते हैं। मुख्य क्रिया में यदि एस ई एस हो तो मैनी लगाते हैं, यदि एस ई एस ना हो तो हम मच लगाते हैं। तो दोस्तों, अर्न में हमारे पास ये देखने को मिलता है कि एस ई एस नहीं लगा है, अर्थात हम इसमें काय का प्रयोग कर देंगे, मच का प्रयोग कर देंगे। अब 8वें एग्जाम्पल में हाउ
खालिस्तान चिल्ड्रन, तो दोस्तों चिल्ड्रन भी बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ हम काय का प्रयोग कर देते हैं, मैनी का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार 9वां एग्जाम्पल में जाते हैं। ही आस्क्ड मी खालिस्तान क्वेश्चन, यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुवचन है, मतलब हम काय का प्रयोग कर देंगे, मैनी का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर 10 हम देख लेते हैं कि आई लाइक हिम वेरी खालिस्तान। तो हमने यहाँ बोला है टू या वेरी आए तो प्राय हम काय का प्रयोग करते हैं, मच का, इसलिए हम यहाँ पर काय का प्रयोग कर देंगे, मच का प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं हम कि आपको मच और मैनी का प्रयोग आसानी से करना आ जाएगा। धन्यवाद।